किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप बचपन में शरारत नहीं करते तो बुढ़ापे पर याद रखने को कुछ नहीं होता। अभी अभी कुछ गुजरा है, लापरवाह धूल में उड़ता हुआ। जरा पलट के देखा तो बचपन मिल गया। बचपन है ही कुछ ऐसा जो खामोशी से आता है और न जाने कहां गुम हो जाता है। उसी बचपन को ढूंढते ANB न्यूज की टीम पहुंची जीसस सेवियर स्कूल सरहिंद पंजाब में, जहां मनाया गया पिनाकिल 2019। प्रोग्राम की शुरुआत हुई प्रभु यीशु को याद करके। प्यारे प्रभु जी, हमारे आज की चीफ गेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, सही समय पर हमारे बीच में पहुंचने के लिए। प्रभु आज के इस प्रोग्राम को हमें आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ देखिए, ये बच्चे समझा रहे हैं कि सूरज की बाहों में जिंदगी है और कैसी होती है जिंदगी जब हम हंसते हैं। सब झूम गए जब इन बच्चों ने हमारे भारतीय नृत्य को पेश करके सबका स्वागत किया। साथ ही जब हमने बात करी स्कूल की डायरेक्टर मिसेस GB जॉय से, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैम, एनुअल फंक्शन के बारे में बताइए। जितनी तैयारियां बच्चों ने करी हैं वो साफ तौर पर देखने को मिली, तो कितने महीनों से बच्चे तैयारी कर रहे थे? आज जीसस सेवियर स्कूल सरहिंद में आज हमारा एनुअल फंक्शन था पिनाकल 2019, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर से डॉक्टर S करुणा राजू सर आए थे। वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं पंजाब के, और उन्होंने ये जो हमारा प्रोग्राम था उसका इनॉग्रेशन किया। और ये प्रोग्राम के जो प्रिपरेशन है वो 1 महीने से चल रहा है, और वो जो उन बच्चों की कड़ी मेहनत, टीचर्स की जो कड़ी मेहनत है, वो आज हमें एनुअल फंक्शन के द्वारा देखने को मिला। इन्होंने डांस भी परफॉर्म किया, स्किट्स भी किए, और ये सारे डांस प्रोग्राम और स्किट प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। भगत सिंह का स्किट हुआ, डेविड गोलियात का स्किट हुआ, और जेंडर इक्वालिटी का स्किट हुआ, जिसमें भगत सिंह का जो आज अगर वो इस यहाँ पे आएंगे तो क्या हालत उन्हें देखने को मिलेगी, उसके बारे में उन्होंने संदेश दिया। और उन्होंने जेंडर इक्वालिटी के थ्रू ये भी बताया कि लड़का और लड़की कोई भी अलग नहीं है, सब एक समान है। और डेविड और गोलियात के थ्रू उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी आदमी छोटा नहीं है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, लेकिन कभी भी किसी से कम नहीं है। तो ऐसे बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, जिसमें टीचर का भी बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। यहाँ के प्रिंसिपल मैम और चेयरमैन सर, सबका बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है। इस प्रोग्राम में झलक मिली भारत की अलग अलग राज्यों की संस्कृति की।
अपने बच्चों को परफॉर्म करते देख पेरेंट्स भी खुद को रोक नहीं पाए। सब अपने अपने बच्चों के परफॉर्मेंसेस को कैमरे में कैद करना चाहते थे। जब हमने कुछ एनसीसी कैडेट से बात करी और उनसे पूछा कि एनसीसी की क्या है जरूरत लाइफ में, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम हरसिमरनजीत सिंह है। आपका क्या नाम है? Ma'am, my name is Astik Sood and I am second year NCC cadet from Jesus Xavier School. अच्छा ये बताइए आस्तिक कि एनसीसी का क्या रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में? मैम, एनसीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो बच्चे आगे जाके आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, उनको बचपन से ही डिसिप्लिन में आना चाहिए और एनसीसी का यही मेन मोटो भी है कि वो बच्चों को डिसिप्लिन में लाती है ताकि आगे जाके उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। न सिर्फ एनसीसी बल्कि स्पोर्ट्स चैंप्स भी मिले हमसे यहाँ पर। जहां बात आती है सुरक्षा की, वहां पर महिला सुरक्षा की बात भी बहुत ज्यादा अहम होती है क्योंकि जो आजकल का समाज है उससे हम भी वाकिफ हैं और आप भी वाकिफ हैं। ऐसे में हमारी जो छोटी बच्चियां हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना हमें भी सिखाना होगा, साथ ही उनको इस बात के लिए जागरूक करना होगा कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। तो आज हमारे पास यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कोई ना कोई स्पोर्ट्स कर रही हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो किस चीज को परफॉर्म कर रही हैं। बच्चे क्या नाम है आपका? गुरलीन कौर क्या परफॉर्म कर रहे हो गुरलीन? सिंह। ओके, तो मतलब यहाँ सारे मैरी कॉम है, छोटे छोटे मैरी कॉम, तो उन्हीं से शिक्षा मिली, उन्हीं से प्रेरणा मिली है बॉक्सिंग की। अच्छा ये बताओ कितनी लोगों की हड्डियां तोड़ी हैं आपने? 3। 3 लोगों की हड्डियां तोड़ी हैं। अच्छा, मतलब ये रिकॉर्ड आगे भी बन सकता है। हमारे पास एक छोटे नवाब भी हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो भैया आप क्या कर रहे हो? मैं टाइकोंडो कर रहा हूँ। आप टाइकोंडो लड़ रहे हो? अभी तो खड़े हुए हो। सॉरी अभी मैंने जाना है। अभी आपको जाना है? कौन सी क्लास में हो? 4th ग्रीन। हाँ जी, 4th ग्रीन। 4th ग्रीन में हो आप, और आप बहुत क्यूट हो। बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं, ये कहीं भी हो कुछ भी करें, मगर अगर ये आपको एक शिक्षा देंगे ना तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। बच्चे समाज का आईना होते हैं और आज हमारे पास यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं जो कल आने वाले भविष्य की झलकियां हमें यहाँ दिखा रहे हैं, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। क्या नाम है आपका बच्चे? अमृतपाल। हाँ जी, अमृतपाल। तो बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हो आप यहाँ पर? टाइकोंडो। टाइकोंडो परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा लगता है आपको टाइकोंडो? हाँ जी। कब से शुरू किया आपने टाइकोंडो खेलना? हाँ जी, साल। अच्छा ये बताओ आपका सबसे फेवरेट स्पोर्ट टाइकोंडो है या उसके अलावा कुछ और अच्छा लगता है? टाइकोंडो जी। बस टाइकोंडो अच्छा लगता है। अच्छा आपका क्या नाम है बच्चे? बलविंदर। हाँ जी, बलविंदर। बलविंदर। अच्छा बलविंदर, आप क्या कर रहे हो, क्या परफॉर्म कर रहे हो? टाइकोंडो। आप भी टाइकोंडो परफॉर्म कर रहे हो, तो मतलब दोनों लोग टाइकोंडो परफॉर्म कर रहे हो, क्या मजा आता है? कि अच्छा एक बात ये बताओ, सबसे बढ़िया स्पेशल क्वालिटी टाइकोंडो की क्या होती है जो किसी और स्पोर्ट्स में नहीं होती, मार्शल आर्ट्स में नहीं होती? मैडम वहाँ पर मैडम फाइटिंग सिखाते हैं मैडम। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रोग्राम में शिरकत करी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस करुणा राजू ने। आज जीसस सेवियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ जो एनुअल डे फंक्शंस हैं, साथ ही साथ बच्चे जड़े भी परफॉर्मेंस किया है उनका फिर फेलिसिटेशन भी है। इस कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके ਨਾਲ आयोजित किया गया है। इस इंस्टीट्यूशन का खासियत ये है जो इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ एजुकेशन ਦੇ ਬਾਰੇ में ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ है, बहुत शानदार है क्योंकि हज़ारों बच्चे इस इंस्टीट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ रहे हैं क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है। कोई बहुत बच्चे लोग 95% से ऊपर हैं। बहुत बच्चे लोग ਉਹਨਾਂ ਦਾ परफॉर्मेंस की वजह से यूनिवर्सिटियों में अच्छा प्लेसेस सिलेक्शन हो गया है। ये बहुत ही एक अच्छा पहल है इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से। इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ एजुकेशन का एक बढ़िया एक संस्था बनाया हुआ है। ये सर आपको सबसे ज्यादा पसंद यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम आया? प्रोग्राम यही अपना इस इंस्टीट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ इस पंजाब ਦੇ इतिहास, पंजाब ਦੀ कल्चर ਦੇ बारे में लोगों ਨੂੰ स्टूडेंट्स ने इस तरीका इंस्पिरेशनल तरीके ਨਾਲ एजुकेशन दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही सराहनीय है। इस तरीके एजुकेशन हर जगह होना चाहिए। साथ ही हमने बात करी स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस साबू से। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे वो गुल हैं जो माँ बाप का आंगन महकाते हैं और आज चिल्ड्रंस डे के खास मौके पर हम आ पहुंचे हैं सेंट जीसस सेवियर स्कूल के एनुअल डे पर और आज हमारे साथ उनकी प्रिंसिपल मिसेस साबू हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास था आज के एनुअल फंक्शन में।
बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपसे जानना चाहेंगे एनुअल फंक्शन था आज और क्या कुछ था, कैसे सारी तैयारियां, सब कुछ कैसा रहा एक्सपीरियंस? Today's annual function was wonderful. The students presented wonderful cultural activities and very colorful ones. Various activities were presented, and we had a chief guest also today. Is Dr. S. Karuna Raju, IAS, Chief Election Officer cum Secretary Election Punjab. He has been here to bless our students, and the students are so enthusiastic about it. That's very good. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे स्टूडेंट्स, और जिस तरह से पूरा प्रोग्राम हुआ वो अपने आप में बहुत, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी बट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो चीज़ें दिखाई गई इस एनुअल फंक्शन में। एनुअल फंक्शन में आयोजित किया गया एक फैशन शो जहां भारत के अलग अलग परिधानों में सजे बच्चों ने शिरकत करी। जोड़ियों में एक के बाद एक आकर इन बच्चों ने भारतीय संस्कृति से हमें अवगत करवाया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब ये बच्चे मंच पर कदम बढ़ाने लगे तो ऐसा लगा मानो जैसे भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति मंच पर एक साथ आकर इंद्रधनुषीय छटा बिखेर रही हो। सोचिए अगर आज शहीद आजम भगत सिंह यहाँ होते तो इस देश की दुर्गति को देखकर उनको कैसा लगता। जिस भारत का सपना आंखों में संजोए ये वीर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, क्या उसी भारत में आज उनकी कोई जगह है? इसका जवाब दिया इन किशोरों ने अपने स्किट से। लगता है भगत सिंह तुझे फिर आना पड़ेगा, पुकारती है तुझे मादरे ज़मीन, आज इस धरती को, इस भारत को सिर्फ तेरा इंतजार। अंग्रेज खंगेसी ताइयों तक टंगेसी 88 साल बाद मेरी मां जिन्हें अज मैनू फिर पुकारिया, जिन्हें पीछे मैं सी अपना शीश वारिया, रोमी कुर्बानी के लिए भारत मां भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी बेईमानी गरीबी दी हो
मेधावी बच्चों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया। कोई कद में भले ही छोटा हो, मगर हिम्मत का अंदाजा कभी कद देखकर नहीं आंकना चाहिए। कुछ इसी संदेश को जीसस सेवियर स्कूल के जूनियर क्लासेस के बच्चों ने दिया अपने स्किट डेविड गुलियाट का मंचन करके। There are some students who always me and make fun of me. I am not strong that I can fight with them. Dear, don't be upset. To defeat anyone stronger, you don't need strength only. You should have great courage to after the chief you are going to the father. Yes, parents, call us. We are here, father. Jasu, you said to me that you have 8 sons. Yes, here they are. Which one could it be? This or this? प्रोग्राम पंजाब का हो और भांगड़ा ना पाया जाए, ये कैसे हो सकता है? तो जरा अपने दिल को थाम लीजिए और कदम थोड़े उठाइए, साथ में गाइए, ओह सोड़ियों थोड़ा भांगड़ा पाइए। आशाओं, कल्पनाओं और सपनों का खजाना आंखों में लिए ये किशोर कल के चमकते हुए सितारे हैं। इनके पंखों को और परवाज मिले ताकि ये सफलता के नए आसमानों पर उड़ान भर सकें। ये नई किरण है, नया खून, जो लगातार हमसे कह रहा है कि अब तो नई सुबह होने को है। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।